नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर 2026 दोस्तों। आज बाज़ार में क्या रहेगा, क्या हलचल रहेगी, क्या साल के पहले दिन ही निफ्टी न्यू लाइफ हाई लगाएगा या बैंक निफ्टी न्यू हाई लगाएगा। देखते हैं पहले कौन लगाता है, बैंक निफ्टी या निफ्टी। चार्ट पे क्या बताया गया था याद है ना दोस्तों, बैंक निफ्टी तेज़ है या निफ्टी। बात करेंगे चार्ट पर। एनसीसी, ब्लू डार्ट, इंडियन बैंक और एनबीसीसी में क्या खबरें हैं, सारी बात करेंगे दोस्तों। ग्रीन एनर्जी और ईवी सेक्टर क्या इस साल का दमदार सेक्टर रहेगा, सारी बात करेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कल साल के लास्ट डे यानी कि 31 सितंबर 2025 को निफ्टी क्लोज हुई है 26,130। सेंसेक्स क्लोज हुआ है 85,220। 500 पॉइंटों की तेज़ी थी लगभग सेंसेक्स में। बैंक निफ्टी में 400 पॉइंटों की तेज़ी थी और वो 59,581 पर बंद हुआ है। पीएसयू बैंक का इंडेक्स 1% प्लस हुआ है। क्या आज की थीम भी पीएसयू बैंक रहेगी क्या दोस्तों, देखेंगे आज। आईटी सेक्टर लगातार वीक हो रहा है दोस्तों और कल भी वो 30 बेसिस पॉइंट माइनस में बंद हुआ है पूरा इंडेक्स ही। देखते हैं आगे भी क्या वो ऐसा रहेगा या 2026 बदलने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं निफ्टी के चार्ट की जल्दी से दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करने से पहले देखते हैं साल के लास्ट डे पे डाउ जोन्स में क्या हुआ। डाउ जोन्स पे लगभग 0.5% की गिरावट रही दोस्तों। 300 पॉइंट माइनस में क्लोज हुआ। बस उसने भी अपने साइकोलॉजिकल लेवल 48,000 के ऊपर क्लोजिंग जरूर दी है दोस्तों। क्या अमेरिकी बाजारों में मंदी की आहट आ रही है 2026 में, देखेंगे दोस्तों। नेस्डेक्स जो वहाँ का आईटी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है 23,241 पर क्लोज हुआ है दोस्तों। इसमें भी लगभग 70 बेसिस पॉइंट की गिरावट रही। गिफ्ट निफ्टी हमारा दोस्तों तेज़ी दिखा रहा है आज और लगभग 72 पॉइंटों की तेज़ी दिखा रहा है। 26,347 ये दिखा रहा है, यानी कि इसके हिसाब से तो एक लाइफ टाइम हाई लगने ही वाला है। ठीक है दोस्तों, और गोल्ड में भी एक गिरावट हुई कल। चांदी में भी गिरावट हुई है। क्या ये 2026 के वीक सेक्टर रहेंगे या ऐसे ही तेज़ी इनमें बनी रहेगी सिल्वर और चांदी की। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है इन सब की तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट पर जाकर सिल्वर प्राइस प्रिडिक्शन को आप देख सकते हैं पूरे साल का। और एक एक वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कब हमने तेज़ी की बात करी, कब हमने मंदी की बात करी है दोस्तों। तो सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो ये तो बात रही डाउ जोन, नैस्डैक, गिफ्ट निफ्टी, गोल्ड और सिल्वर की दोस्तों। बात करते हैं निफ्टी की। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पर, और जो लोग हमारे साथ रोज़ाना डेली इन वीडियोस को देखते हैं उनको पता होगा कि हमने फ्राइडे को और उससे पहले भी कई बार बता चुके हैं कि निफ्टी में एक पैटर्न बन रहा है और उस पैटर्न का नाम था ये डब्लू पैटर्न बनना है। अब इस डब्लू पैटर्न को इन्होंने, क्योंकि जब देखिए चार्ट तो हर कोई देखते हैं, ऑपरेटर भी देखता है चार्ट, हर कोई चार्ट को देख लेता है। और जब उन्होंने डब्लू पैटर्न को देखा बनते हुए तो उन्होंने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया और जब लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बनी तो हमने सबसे पहले बताया था कि एक बड़ी तेज़ी आने वाली है। और कल इतनी बड़ी तेज़ी शायद कई दिनों बाद लोगों ने देखी होगी। लगभग 200 पॉइंटों की तेज़ी हो गई थी दोस्तों, 200 पॉइंटों से भी ऊपर की तेज़ी थी कल। तो ये कमाल होता है चार्ट का दोस्तों। चार्ट पहले ही बोल देता है और उसके बाद सब लोग फॉलो करते हैं। तो चार्ट की ताकत को समझने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों, आपको सीखना पड़ेगा। मैं मार्केट में हर बार बोलता हूँ कि ट्रेडर बनिए, गैम्बलर मत बनिए। गैम्बलर बनेंगे तो सारा रकम आप बाज़ार को दे जाएंगे। जो आप सुनते हैं ना लोगों से कि 99% लोग शेयर बाजार में पैसे गंवा देते हैं, तो वो 99% लोग वही हैं जो सीखते नहीं हैं, टिप पर काम करते हैं। तो टिप आपको मिलेगी, कोई भी दे देगा आपको। जब खुद ही जानकारी नहीं होगी, कंपनी लॉस में है और कोई आपको टिप दे दे, आप उसको मान लेंगे और कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आपको सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है बात। अब ये कहाँ तक जा सकता है दोस्तों, तो दोस्तों ये जा सकता है 26,314। सबसे पहला बड़ा टारगेट इसका निफ्टी का यही रहेगा। अगर ये इसके ऊपर बंदी दे देता है यानी कि क्लोज हो जाता है तो एक अच्छा टारगेट आएगा। और इसका सपोर्ट क्या है, सपोर्ट वही है 25,965। 25,965
या आप प्रिसाइसली आप बोल सकते हैं 25,950। 25,950 इसका सपोर्ट है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर ये एक बार 25,800 भी टेस्ट करेगा दोस्तों। तो ये तो 25,000 के लेवल है, और ये कि आप देखिए क्लियर आपको दिख रहा होगा, मैंने बना रखा है ये चैनल। इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो कोई मतलब ही नहीं बनता है मंदी में बैठने का। फिर अगर इसके ऊपर आज भी क्लोजिंग आती है तो एक बड़ी तेज़ी होगी, और वो 26,300 पहला लेवल होगा, और उसके बाद में फिर एक बड़े टारगेट की ओर भी निफ्टी बढ़ेगी दोस्तों। तो ये थी बात निफ्टी की। अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी की दोस्तों। दोस्तों बैंक निफ्टी मैं क्या ही बात करूं इसकी, आपको पता है लगातार आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और हमने बता रखा है कि चैनल का ब्रेकआउट आ जाने के बाद अच्छे से अच्छा शेयर हो या इंडेक्स हो या कुछ भी हो दोस्तों। देखिए इंडेक्स को ट्रेड करने वाले लोग अपने तरीके से ट्रेड करते हैं। मैं किसी को भी कॉल पुट या फ्यूचर ऑप्शन खेलने की सलाह नहीं देता हूं। आपको करना है तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है ईटीएफ, और आज से मैं ईटीएफ की शुरुआत करूंगा। नए साल में एक मैं नया कॉन्सेप्ट इंडिया मार्केट में लेके आने वाला हूं दोस्तों। ईटीएफ बहुत कम लोग जानते हैं, और ईटीएफ के बारे में मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूं दोस्तों। आपको संडे टू संडे आपको एक ईटीएफ मैं ऐसा बताया करूंगा कि जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, या आपको मेटल सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो। आपको शेयर पसंद नहीं आते हैं या उनके भाव इतने ज़्यादा लगते हैं कि वो 40 रुपये का है तो आप नहीं ले पाएंगे उसको, 400 रुपये का, 4,000 रुपये का। परंतु अगर वही चीज़ आपको, जैसे कि अभी मैं चांदी का मैंने बता भी रखा है इस पर, चांदी पहुँच गई 2.5 लाख के पार, पर आपको चांदी 20 रुपये में भी मिल रही थी दोस्तों उस वक्त जब मैंने वो वीडियो बनाई थी। और आपको वो गिरते भी रहते हैं और बढ़ते भी रहते हैं, पर आपको आपकी मनी सेफ्टी के लिए आपको ईटीएफ में ही आना पड़ेगा दोस्तों। आपको शेयर बाज़ार में पैसा कमाना है तो गोल्ड माइन ऑफ शेयर मार्केट है ईटीएफ दोस्तों। तो आप समझिए और करिए उसको। तो बात करेंगे हम इसकी। तो बैंक निफ्टी क्लियर ब्रेकआउट दे चुका है दोस्तों, और ये तो आज या कल में ही 60,000 का एक टारगेट अपना छुएगा, और शायद हो सकता है कि लाइफ हाई तो ये लगाएगा ही दोस्तों। लाइफ हाई तो अब ये लगाने के बाद में ही बैक करेगा। इस चैनल को फिर टेस्ट करने आ सकता है दोस्तों, और वो फिर नीचे का लेवल निकल के आएगा इसका टेस्ट करने का। जब अब अगली बार ये देखिए आप, ये अब ये ऐसे जाएगा एक बार, और ये यहाँ से टेस्ट करने के बाद में ये यहाँ आएगा, और ये जब यहाँ आएगा तो लगभग ये 58,518 को एक बार टेस्ट ज़रूर करने आएगा दोस्तों। ये मेरी बात आप याद रखिए। तो आप अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करें, और उसके बाद ही कोई ट्रेड लें दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करेंगे खबरों वाले शेयरों की। दोस्तों अब हम बात करेंगे बर्जर पेंट की। बर्जर पेंट में क्या हुआ है, बर्जर पेंट में इनके जो प्रमोटर हैं यूके के, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है, और इनकी अब टोटल हिस्सेदारी 65% की होती है। लगभग 14.5% की इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ा ली है। आपने देखा था हुनासा में प्रमोटर ने जब हिस्सेदारी बढ़ाई थी तो वो शेयर कैसे भागा था एक दिन में ही 7%। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको भी आज रडार पर रखें अपने। इंद्रप्रस्थ गैस में क्या हुआ है, इंद्रप्रस्थ गैस में लगभग 0.70 पैसे की इन्होंने कटौती करी है, नेचुरल जो पीएनजी गैस है इनकी। तो ये भी दरें आज से लागू हो रही हैं, तो ये भी खबरों में रहेगा दोस्तों। वोल्टास के लिए एक चौंकाने वाली खबर आई थी, क्योंकि इनका जो डिस्प्यूट चल रहा था जीएसटी कमिश्नर के साथ में देहरादून में, उनका जो डिमांड था 265 का, वो ये उसमें कम और कटौती पेनल्टी की रकम इन्होंने हटवा ली, और वो लगभग 10 करोड़ रुपए का ही रह गया है इनका वो पेनल्टी और जीएसटी डिमांड। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है वोल्टास के लिए। ब्लू डार्ट में भी एक जीएसटी का एक इनका डिमांड नोटिस आया था जो 421 करोड़ रुपए का था, तो ये इनका वापस हो चुका है दोस्तों। तो ये भी अच्छी खबर है ब्लू डार्ट के लिए। दोनों कंपनियों के लिए, ब्लू डार्ट और वोल्टास दोनों के लिए जीएसटी में राहत मिली है दोस्तों, और ब्लू डार्ट का तो पूरा ही डिमांड वापस हो चुका है। एनसीसी को एक बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट मिला है दोस्तों। जब तक बजट नहीं आ रहा तब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर जितने भी हैं ये तेज़ी में ही रहने वाले हैं दोस्तों। अब इनको 4 नए ऑर्डर मिले हैं दोस्तों। 1,237 करोड़ रुपए के ये 4 ऑर्डर हैं, जो कि काफ़ी अच्छी इस शेयर की री रेटिंग करने के लिए काफ़ी हैं दोस्तों। एनवीसीसी को भी एक बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इनको 3 ऑर्डर मिले हैं, 220 करोड़ रुपए के हैं इनके। केनरा बैंक और नवोदय विद्यालय से इनको ये ऑर्डर मिले हैं दोस्तों। तो ये एनवीसीसी और एनसीसी की बात रही। बात करेंगे हम इंडियन बैंक की। इंडियन बैंक ने अपने कस्टमर के लिए ब्याज दरों में कटौती करी है, और उन्होंने MCLR को घटा दिया है दोस्तों। तो ये इस बैंक के लिए खबर काफ़ी अच्छी है। आरबीएल बैंक की भी एक खबर आ रही थी दोस्तों, और
वोडाफोन आइडिया की हम बात करेंगे। वोडाफोन आइडिया में दोस्तों एक बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली खबर आई थी कल इवनिंग मार्केट क्लोजिंग के आसपास। पर मार्केट में तुरंत रिएक्शन दिया और 15% का इसमें एक तो पहले 10% का सर्किट लगा, फिर 5% का भी एक और लोअर सर्किट लगा और वहाँ से रिकवर करके ये 11% की गिरावट के साथ कल बंद हुआ था दोस्तों। पर आज देखते हैं कि इसमें रिवर्सल आता है या नहीं आता है। ये हमारी न्यू ईयर पिक में भी है दोस्तों। अभी तक आपने हमारी न्यू ईयर पिक वगैरह नहीं देखी है तो 2026 का पूरा आउटलुक हमने इस वीडियो में दिया है। आप जाकर इस वीडियो को जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, प्ले लिस्ट में जाकर देखें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ भी जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी शेयर को खरीदने बेचने की जानकारी नहीं दी जाती है इस हमारे चैनल पर। यहाँ सिर्फ खबरों वाले शेयरों को बताया जाता है। किसी भी खरीद बिक के लिए आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही सेल और परचेज़ या आपको जो भी करना है ट्रेड आप वो कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका नया साल अच्छा जाए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।